दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान दर्पण चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, ताकि दोस्तों देखो ना दोस्तों। प्राचीन समय में अधिकतर लोगों को आपने ये कहा हुआ जरूर सुना होगा कि बबूल वृक्ष के पेड़ के आसपास में रात्रिकालीन में नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बबल वृक्ष के नीचे में प्रेत आत्माओं का एवं दिव्य आत्माओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये थे कुछ प्राचीन कथा, कुछ तांत्रिक जानकारी दोस्तों अब बताना चाहूंगा। आयुर्वेद के अनुसार बबूल की छाल, पत्तियां एवं फली यह अनेक प्रकार के असाध्य बीमारों को भी ठीक कर जाते हैं। ये अनेक प्रकार के आपको आयुर्वेदिक लाभ पहुंचाते हैं। दोनों प्रकार की बीमारी को ठीक कर अब्बों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस बीड़ों में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहना है। बीड़ों को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। बीड़ों का आधे बीच में चुनकर के नहीं जाना दोस्तों। अगर प्राचीन ज्ञान चैनल सबको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमारे परिवार बढ़ते हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जो जानकारी मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूं, ये भारत की हर आम जन तक पहुंचता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख करके आयुर्वेदिक लाभ भी सीख जाते हैं और लोगों की भला भी करते हैं। तो आपको दोस्तों जनित में जन कल्याण के लिए लायक करना है और इस आप को अपने दोस्त तैयारों में घर परिवारों वालों के साथ में शेयर करना है, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हुई पुण्य की कम है। तो बबूल की कुछ चमत्कारी के फायदे, आयुर्वेदिक फायदे इस प्रकार से है। जैसे अधिक पसीना आने को ये रोकता है। बबूल की पत्ती और बाल ध्यान से सुनिए। बबूल की पत्ती और बाल, हर जिसे हम छोटी हरण बोलते हैं, ये दोनों को बराबर महीन पीस ले और इसके चूर्ण को बदन पर अगर आप मालिश करते हैं ना, कुछ दिनों तक अगर आप इसे मालिश करते हैं, तो आपके शरीर में अत्यधिक, जैसे कि स्थान कहे गए दुर्गंध स्थान कहे, इसमें अत्यधिक पसीने आते हैं, तो अत्यधिक पसीने आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, बबूल के पत्ती को पीसकर घों पर दबाने से पुराने जख्मी ठीक हो जाते हैं। बबूल के पत्ती को पीस करके घाव पर दबाने से पुराने जख्मी घाव ठीक हो जाते हैं। और यह प्रयोग पशु में आप जो जरूर दोस्तों आजमा करके देखना चाहे, कैसा भी पुराने घाव ये एंटीबॉडी की तरह कम करते हैं। अगर जंगली इलाके में और अगर किसी पशु को चोट लग गए और वो ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों ये पुण्य कार्य कर सकते हैं। बबूल के पत्ती को सुखा करके दोस्तों जहां पे पशु के हाथ पैर में घाव बना हुआ है, चोट लगे, वहां पे बांध दीजिए। कुछ दिनों के भीतर में वह रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं। शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुण्य प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल की कौन सी हिस्से का प्रयोग करना? दोस्तों, बबूल की जो फल्ली कह गए हैं, जो बबूल की फल्ली कह गए हैं, आप इनके चुन्ना का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल की जो फल्ली आते हैं, अब इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बबूल की जो गोंद भी आते हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ताकत पाने के लिए तो इसे आधा चम्मच इस फली की चुन्ना को, इसके जो फली हैं, इसके चूर्णा को आधा चम्मच दूध में डाल करके पीना होता है। और भी अत्यधिक जानकारी लेने के लिए दोस्तों किसी योग्य जो आयुर्वेदिक जानकार हैं, सलाहकार, उनके परामर्श ले सकते हैं। अब आइए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि दोस्तों आपको आगे जीवन में काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में हम केवल धार्मिक जानकारी नहीं बताते, हम तांत्रिक जानकारी भी बताते हैं, आयुर्वेदिक जानकारी भी बताते हैं, ताकि दोस्तों आप लोग इसका कई प्रकार के सीखे रहे और निकट भविष्य में जो परेशानी, या तो उस परेशानी को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधे के माध्यम से आप अपने परेशानी को सहजी दूर कर पाएं। तो दोस्तों, बबूल के वृक्ष पर ध्यान से सुनिए। चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, ठीक है? तो बबूल के वृक्ष पर अब दोस्तों किसी भी, जैसे कि शुक्रवार के दिन, उस दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बबूल की वृक्ष अपारक काला धागा बांधे। कौन सी धागा बांधना है? काला धागा बांधना है। और 21 दिनों तक उस बबल के वृक्ष पर आपको कच्चा दूध डालना है। उसके जड़ में स्नान ध्यान करने के बाद आपको कच्चा दूध डालने। तो दोस्तों, अगर आप निरंतर 21 दिनों तक ऐसा करते हैं, तो ऐसा तंत्र शास्त्र में लिखे कि अदृश्य शक्ति प्रकट होकर के 3 वरदान देती हैं।
यह जानकारी केवल आप उन लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। यह कार्य परो करके नहीं देखने दोस्तों, यह कार्य भयानक भी हो सकती, सरल भी हो सकती। केवल यहां पर मैं आप लोगों को जननी तो जन कल्याण के लिए बता रहा हूं, नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो बबल ब्रिक्स में रहने वाली जो दैवी शक्ति होती है, असुरी शक्ति होती है, प्रकट होकर के 3 वरदान आप लोगों को देती है। जो भी 3 वरदान है आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बबूल की जड़ को ध्यान से एक बाल बबूल आते हैं। बबूल के 3 प्रजाति होती हैं। एक जो हम हमारे घरों के गांव के आसपास में जो होता है, शहरों के आसपास में होता है, वो बबल, और एक इनके छोटे स्वरूप जो कि तांत्रिक मिस का बहुत ही ज्यादा पर्व होता है, जिससे हम बाल बम्बुल बोलते हैं। तो बाल बम्बुल इससे छोटा होता है। बाल बम्बुल, बबूल और बम्बुल में यह फर्क है कि बाल बम्बुल में फलियां आती हैं। जी हां दोस्तों, सेम की तरह फली आती हैं। और बबूल में जो दोस्तों फली जो आती है, बड़ी बड़ी आती है। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है तो रविवार के दिन सोते समय अपने सिर के पास दूध का एक गिलास रख लें। अब अगले उस दूध को बबूल के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसा करीब 7 रविवार लगातार करें। इससे पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। भक्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनका घर धन धान्य से भरा रहे, तो वे रविवार के दिन सुबह और शाम के समय मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही दिए में एक कौड़ी भी रखें। इससे देवी मां की कृपा होगी। दोस्ती, जिन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा है, उन्हें रविवार के दिन शिव जी के किसी सिद्ध मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। इससे बिजनेस में हो रहे नुकसान की समस्या दूर हो जाएगी। यदि ये क्रिया शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो ज्यादा लाभ होगा। इसके उपरांत यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर श्री राम का नाम लिखकर बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करीब 3 रविवार लगातार करें। इससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, रुपए पैसों की दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन 3 नए झाड़ू खरीद कर लाएं। अब अगले दिन इन्हें किसी मंदिर में जाकर चुपचाप रख दें। इस दौरान आपको कोई टोके ना। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, जिन लोगों को बार बार नजर लगती रहती है या चाहकर भी काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप रविवार के दिन 1.5 किलो बाजरे की दलियां और 250 ग्राम गुड़ लेकर मिट्टी के एक हांडी में रख दें। अब इसे सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें और शाम के समय किसी चौराहे पर रखें। यह काम करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से नजरदोष दूर हो जाएगा। मेरे दोस्ती, धन प्राप्ति के रविवार को लौंग को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। अब 5 लौंग पूजा स्थान में देशी कपूर के साथ जलाएं। अब इसके भस्म से अपने माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। इसके साथ ही जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें रविवार के दिन तांबे के कलश में जल और लाल फूल डालकर चढ़ाने चाहिए। इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें। इससे आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों, रविवार के दिन पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका यश बढ़ेगा। साथ ही जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। बबूल की पत्तियां घाव भरने में काम आती हैं। बबूल की पत्तियों और छाल में सूजन रोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो रक्तस्राव और संक्रमण को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, जो घावों, कटने और चोटों को ठीक करने में तेजी लाते हैं। घाव को जल्दी ठीक करने के लिए थोड़ी मात्रा में बबूल के पत्तों का पाउडर लें और उस पर छिड़कें। इसमें अत्यधिक पसीने आते हैं तो अत्यधिक पसीने आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, बबूल के पत्ती को पीसकर घों पर दबाने से पुराने जख्मी ठीक हो जाते हैं। बबूल के पत्ती को पीस करके घाव पर दबाने से पुराने जख्मी घाव ठीक हो जाते हैं। और ये प्रयोग पशु में आप जो जरूर दोस्तों आजमा करके देखना चाहे, कैसा भी पुराने घाव ये एंटीबॉडी की तरह कम करते हैं। अगर जंगली इलाके में और अगर किसी पशु को चोट लग गए और वो ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों ये पुण्य कार्य कर सकते हैं। बबूल के पत्ती को सुखा करके दोस्तों पशु जहां पे पशु के हाथ पैर में घाव बना हुआ है, चोट लगे वहां पे बांध दीजिए। कुछ दिनों के भीतर में वह रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं। शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुण्य प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल की कौन सी हिस्से का प्रयोग करना? बबूल के 3 प्रजाति होती हैं। एक जो हम हमारे घरों के गांव के आसपास में जो होता है, शहरों के आसपास में होता है, वो बबल, और एक इनके छोटे स्वरूप जो कि तांत्रिक मिस का बहुत ही ज्यादा पर्व होता है, जिससे हम बाल बम्बुल बोलते हैं। तो बाल बम्बुल इससे छोटा होता है।
बाल बम्बुल, बबूल और बम्बुल में ये फर्क है कि बाल बम्बुल में फलियां आती हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम की तरह फली आती हैं, और बबूल में जो दोस्तों फली जो आती है बड़ी बड़ी आती है। यही थोड़ा इसका फर्क है। आप इसे सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। तो बाल बबूल की जड़ को अगर दोस्तों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को अगर सुंघाए जाए तो भूत प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं। दोस्तों, बबूल की छाल का इस्तेमाल टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। यह मसूड़ों और दांतों को हेल्दी रखता है। यह मसूड़ों की बीमारियों से भी लड़ता है। बबूल की फली और छिलके को जलाकर राख कर दिया जाता है और इसका उपयोग दांतों को साफ करने और दांत दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा बबूल की दातुन भी दांत साफ करने में बहुत काम आता है। दोस्तों, बबूल की पत्तियां बालों के झड़ने से रोकने में फायदेमंद साबित होता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए बबूल की पत्तियों का पेस्ट बनाकर सिर पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और गर्म पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। त्वचा रखे चमकदार। जी हां, बबूल की पत्तियों के शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण त्वचा संबंधी परेशानियों के इलाज में फायदेमंद हैं। इसके अलावा बबूल की पत्तियां त्वचा की चमक को भी बरकरार रखती हैं। दोस्तों, बबूल की पत्तियों से तैयार काढ़ा बैक्टीरिया और पेट के संक्रमण को ठीक कर सकता है। यह पेट की गड़बड़ी को नियंत्रित करके दस्त के इलाज में प्रभावी हर्बल होता है।